इस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन एडवोकेट बशीर अहमद डार साहब है, उन्हीं से बात करेंगे। बशीर साहब, अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बशीर साहब, जिस तरह से आज एक हंगामा खेज इजलास जारी है जिसमें एक रेजोल्यूशन लाई गई वक्फ बिल पर, उसमें स्पीकर वो उनको आने नहीं देते हैं, तो आपका क्या तजुर्बा है और आपकी क्या राय है उस पर? क्या कहें, इसमें अफसोस भी होता है और हैरत भी होती है। ये समझ में नहीं आता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रोल है। उन्होंने स्पीकर बनाया, स्पीकर ऑनरेबल स्पीकर उनका बना हुआ है, 50 लोगों ने उसको वोट दिए, यूनानिमसली वो बन गए है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बिल लाते हैं और स्पीकर उनका बिल रिजेक्ट करता है। हमें समझ में नहीं आता है, ये ड्रामा है। ओवरऑल लगता है कि ये ड्रामा ही है। इनको कहा गया है, जहाँ एक साइड से उमर साहब उनके चीफ मिनिस्टर उसी रिजू जी के साथ, किरण रिजू जी के साथ टुलिप गार्डन में घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, होम मिनिस्टर के सामने बैठे हैं। यहाँ से उन्होंने वक़्फ़ के खिलाफ बिल लाई है, वक़्फ़ जो के खिलाफ उन्होंने बिल लाई है। ये सिर्फ और सिर्फ उनका शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के वक़्त से धोखा पर इन्होंने अपनी सियासत चलाई है। सिर्फ धोखे पर, जालसाजी पर अपनी सियासत चलाई है। और उनको पता है कश्मीरियों का नाबज़ क्या है, उनको पता है कोई नहीं इसमें डीपली जाएगा। लेकिन वहाँ एक शेर बैठा है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन बैठा है, बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी बैठा है। वो हर हरकत सकनात पर, उनके हर हरकत सकनात पर नज़र रखा हुआ है। वो एक्सपोज कर रहा है उनको। हालांकि लोगों को भी अब समझ में आना चाहिए, जिस तरीके से सजाद साहब लोगों के हक में बात कर रहा है, ये उनको एक्सपोज कर रहा है कि अपनी सियासत धोखाधड़ी पर ही चलाई है। और आप लोगों का नब्ज़ देखकर अंदर एक ड्रामा कर रहे हैं। स्पीकर उनका है, उसके खिलाफ कर नहीं सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन उनको करना चाहिए था। जब स्पीकर अपनी ही पार्टी का नहीं मानता है तो उसको हक नहीं बनता है वहाँ कुर्सी पर बैठने का, और न उनको चाहे कि उसको वहाँ रखे। ये लिहाजा ये लोगों को दिखाने के लिए, देखो हम वक़्फ़ पर, अगर वक़्फ़ पर उनका ये जिस वक़्फ़ का उन्होंने आज तक खाया, नमक खाया है वक़्फ़, जिस वक़्फ़ को उन्होंने लूट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, जिस पर उन्होंने अपनी सियासत गरमाई है, उस वक़्फ़ पर आज हिंदुस्तान ने एक डाका मारा और उस वक़्फ़ पर ये ड्रामाबाजी कर, और उस ड्रामाबाजी को हमारा लीडर शेर वहाँ बैठा है और वो उनको एक्सपोज हर बात पर करा। बजट पर एक्सपोज किया, फिर जो रिजर्वेशन पर उस पर एक्सपोज किया, उनका पब्लिक सेफ्टी एक्ट का जो था उस पर एक्सपोज किया, जो बाकी मुद्दा थे जो उन्होंने असम्बली से पहले, इलेक्शन से पहले उठाए थे, जिस पर उन्होंने वोट यहाँ हासिल किया, और उन सब चीज़ों को ये एक्सपोज करता जा रहा है ताकि लोगों को समझ में। अब खुशकिस्मती है या बदकिस्मती, यहाँ के लोगों को कब समझ में आएगा वो अभी हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं यहाँ के लोगों का सोच किस तरफ जा रहा है, क्यों नहीं वो सोच रहे हैं। क्योंकि असल में विक्टिम हम हैं, यहाँ के लोग विक्टिम हैं। जो इनकी एक्शंस हैं उनकी वजह से हमारे जो लोग हैं वो विक्टिम बन रहे हैं, और जो लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं वो उन